मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में नए नेताओं के चयन के साथ ही राजस्थान कांग्रेस में भी नेतृत्व के मुद्दे पर भी अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए राजस्थान में स्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसी नहीं है और न पर ऐसी स्थिति वहां पर थी। यहां इन दोनों ही राज्यों की तुलना में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा था। 199 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 69 सीटें आई थी, जबकि 2018 में उसके पास 115 सीटें थी। 2018 की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर 2.3% बढ़ा है, जबकि कांग्रेस ने न केवल अपना वोट शेयर बरकरार रखा है बल्कि इसमें 0.2% की बढ़ोतरी भी दर्ज की है। उसका वोट बैंक स्थिर बना हुआ है। ये अलग बात है कि सीटों के मामले में वो पीछे रह गई है। यही वजह है कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन करते वक्त पार्टी आलाकमान को बहुत सी बातों को बारीकी से ध्यान रखना होगा। यहाँ उसे सत्ता विरोधी कारक को भी ध्यान में रखना होगा। हार के बाद हुई समीक्षा बैठक में राहुल गांधी इस बात से सहमत थे कि अशोक गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बहुत अच्छी थीं, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि कर्नाटक की तुलना में कांग्रेस इन योजनाओं का राजस्थान में ठीक से संवाद करने में भी विफल रही। वो इस बात से भी नाराज थे कि सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे कई वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों को फिर से टिकट दे दिया गया, खासतौर पर गहलोत के इस आग्रह पर कि उन्होंने 2020 में पायलट के विद्रोह के दौरान उनकी पार्टी की मदद की थी। हालांकि पार्टी आलाकमान के सामने कमलनाथ की तरह अशोक गहलोत को बाहर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्टी का कोई पद नहीं है। लेकिन सदन में पार्टी अध्यक्ष और सीएलपी का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर फैसला लेना पार्टी के लिए सबसे मुश्किल होगा। दरअसल इन पदों के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कम से कम 5 दावेदार हैं। पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राजेंद्र पारीक और हरीश चौधरी इस रेस में शामिल हैं। पायलट और मालवीय दोनों कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी हैं, जिसकी बैठक 21 दिसंबर को होनी है। हालांकि गहलोत या पायलट को विपक्ष के नेता का पद दिया जा सकता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी अध्यक्ष पद की कमान कौन संभालेगा, इस पर अधिक असमंजस की स्थिति में है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण मुख्यमंत्री और एक राजपूत और एक एससी उप मुख्यमंत्री बनाकर के जातीय समीकरण साधा है। उससे कांग्रेस के सामने भी अब उसी तरह का समीकरण बिठाने का एक चुनौती होगी। ऐसे में संभव है कि कांग्रेस आलाकमान भी संगठन में बदलाव करते वक्त इन बातों का ध्यान रखे। 2003 से 2008 के बीच में कांग्रेस ने इन पदों पर कई बार बदलाव किए। किसी ब्राह्मण को विपक्ष का नेता बनाया गया तो किसी जाट को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 2013 में गुर्जर समाज से आने वाले सचिन पायलट के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद यह फॉर्मूला बदल गया। अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है, तो ऐसे में उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व के हार का कारण बता दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस द्वारा आलाकमान को एक रिपोर्ट भेजी गई। इसमें हार के कारणों के बारे में बताया गया है। हालांकि आलाकमान इस रिपोर्ट से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, इसलिए पार्टी एक विस्तृत रिपोर्ट भी भेज सकती है। कुल मिलाकर के स्थानीय प्रत्याशियों को भी हार का जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट में प्रदेश कांग्रेस ने हार के कई कारण बताए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार का काम अच्छा रहा, योजनाएं भी अच्छी थी, बस स्थानीय उम्मीदवार उन्हें लोगों तक पहुंचा नहीं सके। प्रत्याशी मतदाताओं को विश्वास नहीं दिला पाए कि सरकार जाने के बाद योजनाएं बंद हो सकती हैं। बड़े नेता और मंत्री भाजपा के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने में सफल नहीं हो पाए, ये प्रमुख कारण था। कई बड़े नेता ऐसे रहे जो सिर्फ अपने क्षेत्र में रहे, वे बाहर नहीं निकले और अपने समाज को नहीं समझा पाए। स्थानीय प्रत्याशी सरकार की योजनाओं को ठीक तरह से बता नहीं पाए, ये बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस की हार का। जिन सीटों पर हार का मार्जिन कम रहा, उन पर वोटर्स को मुस्तैदी के साथ बूथ पर नहीं लाया गया। भाजपा ने ध्रुवीकरण किया, हम इसका सामना नहीं कर पाए। हार का मुख्य कारण ये भी है। ये सारी जानकारी दी गई है पार्टी आलाकमान को। राजस्थान कांग्रेस में जल्द ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सबसे आगे सचिन पायलट हैं। इनके अलावा हरीश चौधरी और नरेंद्र बुडानिया भी रेस में हैं। यदि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो नए पीसीसी चीफ को नियुक्त करना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेशाध्यक्ष किसको बनाया जाता है, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जाता है, और दोनों के लिए फिलहाल सचिन पायलट सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। फिलहाल पार्टी आलाकमान किस पर फैसला लेता है, देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।